अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रबीउल अव्वल का महीना है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है और ये पूरे इंसानों के लिए खुशी का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना सबके लिए खुशी का पैगाम है, सबके लिए। बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा अल्लाह ताला। तो इसलिए सबके लिए खुशी है। और साथ में हमको ये देखना है, ये गौर फिक्र करना है, खुशी हकीकी मानों में कैसी है, खुशी का इजहार हम कैसा करें। भाई हमको कोई चीज़ मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, घर बन जाता है, शादी हो जाती है, कोई गिफ्ट मिल जाता है हमको, कोई गाड़ी हम खरीद लेते हैं, आ जाती है हमारे यहाँ, तो खुश होते हैं, है ना तरीका, खुश होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो सल्लम को दुनिया में तशरीफ लाना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का। तो इस पर खुशी कैसा करें, खुश तो होना है, खुशी का इजहार कैसा करना है, वो ज़रा समझने की बात है। खुशी का जो इजहार है ना, वो इस तरह करना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए, हम ऐसा करें काम, ऐसा बने, हम ऐसा अहद करें, हम जिंदगी को ऐसी बनाएं हम कि खुद हमारे नबी भी उससे खुश हो जाए। तो फिर ठीक है। अगर हम खुशी के अंदर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे खुद हमारे नबी नाराज हो जाए, जिनकी खुशी में हम कर रहे हैं खुद उन्हें नाराज हो जाए, उनके मंशा के खिलाफ, उनकी खुशनुदी के खिलाफ हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, फिर बेकार है, गलत है। मसलन हम अपनी जिंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ों को लाएं जिन चीज़ों के लाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। जिन चीज़ों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हमको रोक दिया कि देखो तुमको ऐसा नहीं करना है, वो हम करना बंद कर दें, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सीधी बात है ना, साफ साफ बात है ना। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसको रसूल तुम्हें दे दें वो ले लो, जिससे रसूल तुमको रोक दें उससे रुक जाओ। इतनी साफ बात, आम आदमी समझ सकता बात। जो करने के लिए बोले वो करो, जो नहीं करने के लिए बोले वो मत करो, बस हो गई, साफ सीधी बात। तो हम वो करें जो हमने, हमारे नबी ने हमको कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हो जाएंगे हमारे नबी। जिससे रोक दिया हमारे नबी ने, हम उससे रुक जाए तो खुश हो जाएंगे हमारे नबी। जैसे हमारा बच्चा, हमारे घर वाले, हमारे
हाथ के नीचे के लोग, हमारे शागिर्द हमारी बात सुनकर अमल कर लें, खुश हो जाते हैं। अगर हमारी बात के खिलाफ चलें तो नाराज हो जाते हैं। इतनी ही बात है। वो सल्लम ने जो बात कही है करो, वो कर ले तो खुश, मत करो तो नहीं करे तो खुश। ये बात साफ सीधी बात है, ऐसा करना चाहिए हमको। लेकिन अब क्या हो रहा बोले तो खुशी के इजहार में वो तरीके अपना रहे हैं जो तरीके हमारे नबी सल्लम ने नहीं बताए। खुशी का इजहार कर रहे हैं, मगर वो तरीका नहीं जो हमारे नबी सल्लम ने बताया है। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाचने को अच्छा जाना है, अच्छा कहा है? नहीं कहा है, नहीं कहा। म्यूजिक लगाने को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है? नहीं कहा। अगर हम म्यूजिक लगा के, बाजा बजा के, नाच के खुशी के इजहार करें तो बोलो जरा सच्चे दिल से, ये सही है कि गलत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया ना, नमाज पढ़ो। हम उनकी खुशी के अंदर, उनकी पैदाइश की खुशी में नमाज ही छोड़ दे रहे हैं। क्या वो तो खुश है? उन्होंने बोले नमाज पढ़ो, बोले कि नमाज जरिए आप नाचते बैठे हुए, ये क्या तरीका? समझ में आ रही ना बात? ये खुली साफ सीधी बात है, आम आदमी को समझ में आती है। वो सल्लम बोले मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज। और सल्लम खुद भी नमाज पढ़ के बताए। आपसे चला नहीं जा रहा था तो उस वक्त में दोनों के सहारे आके मस्जिद में नमाज पढ़े ना, वो सल्लम जमात से नमाज पढ़े। यहाँ चलने को क्या, नाचने को आ रहा, मगर नमाज को नहीं आ रहा, ये किसी बात है भाई? समझने की बात है ना भाई। वो सल्लम को चलने नहीं आ रहा था तो एक दोनों के सहारे आके मस्जिद नबी सल्लम में बाजमात नमाज पढ़े ना। और आपने ये भी फरमाया जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आप बोले ना नाचने में रखी गई, बोले क्या? डीजे जब बजाने में रखी, बोले क्या? म्यूजिक बजाने में खुशी, बोले क्या? वो सल्लम बोले क्या? ये बोले ना मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, बोल गए। तो वो सल्लम की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ वो सल्लम खुश होते ना जी। फिर बहुत बड़ी खुशी का मौका है ये रबीउल अव्वल का महीना। लेकिन खुशी वैसी करो जैसे हमारे नबी ने चाहा है। हमारे नबी सल्लम में खुश हो जाए, उससे ऐसा काम करें हमारे नबी सल्लम खुश हो जाए। वो एक कह दे महशर में कि मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये ऐसे काम करो। तो खुशी बिल्कुल बजा है, हक है, क्योंकि बहुत बड़ा इनाम है वो सल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना, बहुत बड़ा इनाम है। और इसके ऊपर जितनी भी खुशी का इजहार करे बजा है, सही है, बिल्कुल सही है। खुद अल्लाह पाक ने यह फरमाया है कि हमने इंसानों पर एहसान किया है अल्लाह के रसूल सल्लम को भिजाकर। बहुत बड़ा इनाम बोले अल्लाह ताला, एहसान बोले अल्लाह ताला, बहुत बड़ी नेमत है। तो इस बड़ी नेमत पर खुशी बिल्कुल सही है, हक है, खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन उस रुख से करो जिस रुख से करने में हमारे नबी भी खुश होते हैं। वो कौन सा तरीका है? फराइज की तकमील करो, वाजिबात की तकमील करो, सुन्नतों को अपनाओ। तो सल्लम ने जिन चीजों से मना किया उनसे रुक जाओ, जिन चीजों के करने के लिए क्या वो कर लो, बात खत्म। मगर ऐसा नहीं करते हम लोग आमतौर पर। कई को बोले तू ये जरा लांग रास्ता है,
ये लंबा जाता रास्ता है, ये बहुत तकलीफ का रास्ता है। ये क्या बोले तो रोजाना उठना ना नमाज के वास्ते, फजर में भी उठ के आना नहीं, और क्या है, हराम चीजों से बचना। किससे बचना? हराम नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, है ना सब। वसल्लम खुश हो जाने से, मगर हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता ना उसके बगैर, मुश्किल वो है। तो ये जरा लंबा रास्ता है। ये कैसा है? लंबा रास्ता, जरा बहुत तकलीफ होती है इसमें। एक दिन क्या उछले कूदे, खाना वाना खा लिए, कर लिए, पेट भर के खुशी के इजहार कर दी, खत्म हो गई बात। ये टाइम नहीं लगता इसके अंदर ज्यादा, थोड़ी देर के बाद। लेकिन ये रोजाना नमाज पढ़ना, रोजाना सच्चाई को अपनाना, रोजाना सुन्नतों को अपनाना, रोजाना उस तरीके पे चलना जिस पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने के लिए कहा है, ये जरा मुश्किल है। तो शैतान ने उम्मत को कह दिया कि शार्ट रास्ते से चलो, मुख्तसर रास्ते से चलो बस। ये तरीका हमारे नबी का बताया हुआ नहीं है। समझ में आई ना बात आप लोगों को? देखो सहाबे किराम ने वसल्लम की खुशी का कैसा ख्याल किया कि ऐसा काम करें वसल्लम खुश हो जाए, भाई वसल्लम की नाराजगी से बच जाए। एक सहाबी वसल्लम के पास आए तो बाज़े सहाबा ने उनसे कहा कि ऐसा हुआ, हम वसल्लम के साथ जा रहे थे तो तुम्हारे घर पर नजर पड़ी, तुम्हारे घर पर नजर, अच्छा सुनो गौर से, तुम्हारे घर पर नजर पड़ी। अच्छा होता ऊंचा शानदार बनाया हुआ था घर उनका, शानदार होता आज के हमारे घर को सका नहीं जी भाई, हमारे तो बहुत शानदार है, छोड़ो हमारे नहीं। उस वक्त का जो था छोटा मोटा जरा पक्का घर। तो वसल्लम ने पूछा था कि किसका घर था, हमने आपका नाम बताया था कि आपका घर है। तो वसल्लम थोड़ी नाराजगी का इजहार करे, इतना पक्का घर, इतना मजबूत घर, जिंदगी छोटी है, इतना मजबूत घर, थोड़ा नाराजगी का इजहार करा तेज। तो ऐसा हुआ बोल के वो घर वालों को बोले। तो अब देखो खुशी, वसल्लम को खुश करना, ये बताओ, वसल्लम को खुश करना, वसल्लम नाराज नहीं होना, ये थी सहाबा को फिक्र। तो उन्हें क्या करे मालूम, खामोश जाके अपना घर अपने हाथों से गिरा दिए। ये हदीस की किताबों में लिखा हुआ, क्या करे, अपना घर अपने हाथों से गिरा दिए। गवर्नमेंट नहीं गिराई, नहीं गवर्नमेंट नहीं गिराई, मास्टर प्लान में नहीं है, तालाबों में नहीं था घर, वो सीधा अच्छा करता, उन्होंने अपने हाथ से जा गिरा दिए। गिरा के फिर आके वसल्लम को बोल रहे भी नहीं कि यार वसल्लम आपका गुजर हुआ तो आप मेरे घर को देखे करते, थोड़ी नाराजगी के इजहार करे कि इस वास्ते में आपको नाराज हो तो मैं बर्दाश्त, मैं बस कर दिया, मैं गिरा। बात में काम, बात ना नहीं, काम काम, खामोश बड़े। ये है कि ऐसा काम करो कि हमारे वसल्लम खुश हो जाए, ऐसा अमल करो कि हमारे वसल्लम खुश हो जाए। यही खुशी खुशी है। या आप अपने तरफ से जो गड़बड़ कर ले रहे हैं ये सही नहीं, ये खुशी का गलत रास्ता अख्तियार किया। खुशी सही है, हक है वो, लेकिन रास्ता जो अपना है वो रास्ता गलत है, ये तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात। दूसरी बात देखो, हमको कैसे अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक बनाना, उसको भी सोचो जरा, जिससे हमारे वसल्लम खुश हो जाए। ऐसा हम इंसान होने के नाते हमारे ऊपर बहुत से हालात आते, सब पर आते,
खुशी के हालात भी आते हैं हमारे ऊपर, गम के हालात भी आते हैं हमारे ऊपर कुछ टेंशन भी रहते, कभी नॉर्मल भी रहते हम, कभी पैसा बहुत आता, कभी पैसे को मसला हो जाता, कभी जनाब दोस्तों से साबिका पड़ता हमारा, कभी दुश्मनों से साबिका पड़ता हमारा। दुश्मना भी है नहीं हमारे, कट्टिफ हो गए रहते ना, रहते कट्टिफ हो गए, 2-2 दिन 3 दिन, छोटे बच्चे 2-2 दिन 3 दिन की, नहीं तो 2 घंटे कट्टिफ रहती। जरा बड़े होते गए सका नहीं, लंबी कट्टिफ है हमारे पास, मान लो 7 दो ज्यादा बेटे कट्टिफ, बात इतने करना कट्टिफ। वो छोटे को छोटी थी, घंटे 2 घंटे की, फिर मान लिए कर ले, फिर मिल लिए कर लिए, सुबह से शाम तक की कट्टिफ। और जरा बड़े होते 1-2 दिन की कट्टिफ। तो बड़े हो जाते ना, बाला वाला सफेद होना शुरू हुए तो ऐसी कट्टिफ, मोटा हो जाता अंदर से, फुल कट्टिफ रहती है। नहीं उसके घर को जाना ना, उन्हें इसके घर को आना, कट्टिफ दुश्मनी बना गया क्या ना। तो हुजूर सल्लम के भी दुश्मन थे, हुजूर सल्लम के भी दोस्त थे, दोस्त हुजूर सल्लम के भी थे। हमारे ऊपर अगर ये हाल आ गया, जो हाल है हमारा, उस हाल को रसूल सल्लम के हाल की तरफ मिला के देखना, इस हाल में हुजूर सल्लम ने क्या किया, वो काम करना। आ रही बात समझ में? जो हाल हम पर आया हुआ है, वो हाल हमारे नबी सल्लम पर आया था, तो हमारे नबी ने क्या किया वो करो, खत्म, बस हो गया। ये है सीरत पर अमल। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का और फाके का हाल आया, बहुत ज्यादा है, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ हुई रसूल सल्लम पर, वो आपने फरमाया जितना मुझे सताया गया, जितना मुझे डराया गया, किसी और को नहीं डराया गया, और सताया गया वसल्लम। तो हम भी कभी सताए जाते हैं ना, हमारे पर तकलीफ आते हैं ना हमारे पर, तो हमारे भी वसल्लम तकलीफ में क्या करे वो देखो, वो करो। क्या करे वसल्लम पर तकलीफ आए तो बोलते फिरे लोगों से, रिश्तेदारों से, बोले, किससे बोले? अल्लाह से बोले। ताइफ के मैदान में वसल्लम को पत्थर मारे गए ना, मालूम है ना, खून बह रहा था वसल्लम पर, शिकायत करे वसल्लम, बोले, किससे बोले? लोगों से बोले, अल्लाह से बोले। क्या बोले? इलेक अश्कु ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास या अरहमर राहिमीन। मैं शिकायत आपसे करता हूं, मैं तकलीफ आपसे सुनाता हूं, रहम करने वाले अल्लाह, मैं आपसे, मेरी कमजोरी का शिकवा आपसे करता हूं, आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? अल्लाह। आप ये बोले, तो हम पर भी जब तकलीफें आते हैं ना, तो क्या करना, हम किसी से नहीं बोले, लोगों से बोले तो मसला हल होता समझ रहे हैं आप, गुदगुदियां होती है अभी लोगों को, हाँ बेटा भाया, अब लगी हमारी बद्दुआ, बोलते मालूम, अब लगी बद्दुआ, बहुत अकड़ा, सामने नहीं बोलते, ऐसा ऐसा सुनते हैं, बाद में बोल लेते, बहुत अकड़ा था इन्हें पहले, अब अल्लाह की आवाज में है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, गुदगुदियां होते रहते, उसको मालूम, मजा आते रहता, खुश रहता। आप ऐसे लोगों से बोल ले रहे अपन दिल की तकलीफा, अरे उनको बोलो जी जो हमारी सुनता, किसी जन बोलो, कोई नहीं करता मसला हल हमारा, एक अल्लाह ही करता। तो हमारे को जब तकलीफ है ना, तो किससे बोलना? ये कौन सिखाया से? हमारे नबी सिखाया से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सीरत, वसल्लम की सीरत पर अमल इसको बोलते। और कभी हमारे ऊपर खुशी का हाल भी आता, बहुत खुश रहते अपन, तो तरफ से खुशी खुश, रिजल्ट पास, किधर को पास,
फर्स्ट रैंक आता। हाँ, दो दिशा, तीन दिशा रहते खाने पे। हाँ, मजा ही मजा, तीन चार किस्म के मिठे, मजा ही मजा, खुशी खुश होता ना, आता ना हालात, आता ना खुशी खुश, चौ तरफ से खुश है। कभी इतने पैसे मिल जाते कि आजू बाजू वालों को इतने पैसे नहीं मिलते, ऐसी बड़ी गाड़ी मिलती कि किसी महल्ले में ऐसी गाड़ी नहीं रहती, होता कभी आते। तो क्या करना, देखा ना वो सल्लम को ऐसा हाल आया नहीं हो, आया हो सल्लम पर हाल ऐसा हाल हो सल्लम पर आया कि पूरा मक्का दब गया था, मक्कतुल मुकर्रमा, पूरे दुश्मन दब गए थे, पूरों पर फातिहान आप सल्लम आ रहे, फातिह बनकर, सब परेशान थे। वो सल्लम जो बोले हो जाता था उस वक्त में। अगर आप बोल देते साहबा को कि पूरे मक्का वालों की गर्दनें काट दे तो खून की नदियां बह जाती थी वहां पर, इतना पावर था साहबा को। और से आए थे, पूरे पावर से आए थे, पूरी ताकत से आए थे। मगर कैसा है मालूम हो सल्लम, कैसा है, गर्दन झुकी हुई थी और आपकी जुबान पर अल्लाह की तारीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसरा अब्दा अंजज़ वादा व हज़मल अहज़ाब वहदा। तमाम तारीफ एक अल्लाह की, अपनी शान में नहीं बोल, अल्लाह की तारीफ। अपने बंदे की मदद की जिस जात ने, जिसने पूरे लश्कर को अकेला शिकस्त दे दिया, तारीफ उस अल्लाह की। और गर्दन आप सल्लम की झुकी जा रही थी, है ना, ये गर्दन झुक रही थी, अकड़ रहे थे। आबाओ कौन आते कि बोले कभी, अब बता तो है कि कुछ चुन चुन के मार दूं, अब बोले और में थे ना, और बोले अगर हमको भी पावर दिया अल्लाह, हम भी ऐसे करना, छुप जाना खुदा के सामने, छुप जाना। ये है नबी की सीरत, ये है हमारे नबी की सीरत, ये तरीका ये। और क्या बोले वो जो लोग हुसल्लम को सताए थे पूरे दुश्मना, क्या बोले हुसल्लम उन सबको, इज़हबू अंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, आज कोई पकड़ नहीं, तुम जाओ, कुछ नहीं, जाओ, सब माफ, जाओ सब माफ। अल्लाह ने हमको पावर दिया, ताकत दिया, कमजोर आ गए हमारे सामने, तो रुको, रुक के हमारे नबी की सीरत को पढ़ो, समझो हमारे नबी ने ऐसे मौकों पर क्या किया, हम भी वैसे करें, इंशाल्लाह जिंदगी में फिर चार चांद लगेंगे। आप मजे, ये खुशियां बार बार मिलेंगी, फिर अल्लाह देंगे फिर आपको, क्योंकि हम नबी की सीरत से जुड़ गए। हमारे नबी पर फाके भी आए ना, आए कि नहीं है फाके, आ गए। अगर हमको भी कैसा कभी ऐसा हुआ, हमारे नबी को याद करना। नबी ने क्या किया सल्लम, सब्र किया, क्या किए, सब्र, बर्दाश्त। हम भी बर्दाश्त करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साबिका दुश्मनों से पड़ा ना, दुश्मन आ गए आपके पास, गिरफ्तार होके आ गए, तो भी आपने उनको गर्दन नहीं मारा, छोड़ दिया। हमारे पास ऐसा हो, हम उसको देखें, वसल्लम तरीका। इसी तरह हमारे पास शादी का मसला आता, वसल्लम पर शादी का मसला आया कि नहीं आया, शादी वसल्लम ने किया नहीं किया, करे। हमारे पास शादी का मसला आया तो वहीं देखना, इसको देखना, वसल्लम को देखना, वसल्लम घर में शादी हो तो कैसी हुई, तो शादी कर लो, खत्म हो गई, लग गए, वसल्लम से मिल गए बाप, सीरत से नबी से मिल गया बाप, काम बन गया। वलीमे का मसला आया, वसल्लम की तरफ देखो, आपने भी वलीमा किया ना, कर लो, हो गया, काम बन गया। मगर हम लोग ऐसे टाइम पे क्या देखते, वो बड़ी पप्पू का बेटा कैसा करा था शादी, मली मामी की बेटी की शादी कैसी हुई थी, और क्या करे अपन, ऐसा कैसा कैसा छोटा शादी खाना कैसे लिए तो कैसा भाई, कैसा
नाक रहती, हालांकि नाक जाती थी मेरे तक, और इन्हें बोलता नाक रहती क्या बोलो, कौन होता बड़ा शादी खाना लिया अपन छोटे इसमें करे तो होता, तो इन्हें शादी को फुप्पू के बेटे को देख रहा, वलीमे को मंजली मामी के बेटे को देख रहा। हाँ देखो किसको बोले, हु सल्लम को देख बाबा, हु सल्लम को देख, हु सल्लम को उम्मती है ना, पूरी दुनिया से आंखें बंद कर दे भाई, पूरी पूरी दुनिया से आंखें बंद कर दे, सिर्फ अल्लाह के रसूल को देख ले, बस काम बन जाएगा। हम पूरी दुनिया के लिए आंख खोले हुए, हु सल्लम के लिए आंखें बंद करे हुए। वो कब हु सल्लम के लिए कब बोले, तो 12 रबीउल अव्वल पे हो उतच। ये क्या बात, इससे क्या बनने वाला काम हमारा, बोलो आप, बात समझ आ रही है ना, इससे क्या होने वाला बोलो काम, आप गलत जा रहे ना आप। अब ये बातें सुनना भी मुश्किल होगा लोगों को, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत मुश्किल हो रही है, जमरा नहीं, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं तकलीफ का रास्ता है जी, ये बोलते बहुत मुश्किल। ये क्या एक दिन का जरा हंगामा यूं कर ले के बाद मस्ती मजे उड़ा ले तो किससे खत्म ना जी हो, नहीं मजा ही मजा। ये रोजाना शादी ऐसा करना करते रे बा, वलीमा ऐसा करना करते रे बा, फजर की नमाज पढ़ना करते, भी जोर पढ़ना करते, झूठ ने बोलना करते, सूद ने खाना करते, शराब ने, वो लंबा जा रहा है हमारे तक, बहुत लंबा जा रहा है। शार्ट टाइम में कर लेके निकलो तो अच्छा नहीं है, उसका तो वो अच्छा वाला दिख रहा लोगों को। ये बातें सब क्या दिख रहे, खराब दिख रहे लोगों को, बातें अच्छा नहीं दिख रहे बातें, मालूम। बहुत दिन पहले अखबार में 8-10 साल पहले अखबार में आया था, हैदराबाद में एक बड़े सीरत नबी का जलसा चल रहा था, जो साहब रिपोर्टर लिखे उन्होंने देखे तो किस्सा सुना है। सीरत नबी के जलसे में गए हुए लोग, हाँ इन्हें भी गए, एक साहब बैठे हुए यहाँ सामने कुर्सी पर, मगर इधर उधर देखते जा रहे थे, इधर उधर किसी को तलाश कर रहे भाई, देख रहे बातें बार, इधर देख रहे उधर देख रहे, कुर्सी पर आने वाले लोगों को देखते जा रहे। वो रिपोर्टर साहब जो लिखने वाले अखबार के, उन्होंने बोले आखिर एक पर नजर पड़ गई, जिसको देखना, जिससे देखना चाह रहे थे, वो मिल गए। बोला उन्होंने डर गया बेचारा, कहां हो रहा था किस्सा है, सीरतुन नबी के मिलादुन नबी के जलसे में हैदराबाद की कुर्सियों पे हो रहा था किस्सा है। बोला जैसा क्या बोले, 2 महीने से इंटरेस्ट नहीं है आपका अभी तक, 2 महीने से सूद की रकम नहीं है आपकी, कर्जा देके थे जी उन्होंने, हाथ में तस्बीह है, सामने स्टेज है, बाजू में कर्जा लिया वाला है, इश्क नबी से भरमार है, भरी हुई इश्क, हाथ में तस्बीह ढूंढ लेके उसको बुला के बोले अखबार में है किस्सा है, मेरा बनाया हुआ नहीं किस्सा है साहब, जरा मुश्किल होगी साहब देने में, अगले महीने में आ जाना, पूरा इंटरेस्ट सूद वगैरह पूरा आ जाना अंदर दे दो साहब। तो जाके बैठे, हाँ सीरतुन नबी का जैसे मिलादुन नबी, इश्क नबी से सरशार है मामला, हर के नहीं कर रहा, इश्क नबी ऐसा ही चल रहा, ऐसी इश्क नबी, ऐसा मोहब्बत नबी चल रही है। सही है ये, सही है ये, जिना से बदतर बोले ना सूद खाना, ये कौन सा मिलादुन नबी है, कौन सी सीरतुन नबी है, ये कौन सा क्या इस्लाम है, ये हो सल्लम के तरीके के खिलाफ, अल्लाह उसके रसूल के बताए तरीकों से हटकर ये क्या कर रहे हैं भाई, ये गलत जा रहे हैं ना, ये मत करो, ऐसा नहीं होता काम। सूद हम नहीं खाएंगे, रुश्वत हम नहीं खाएंगे, हराम हम नहीं खाएंगे, क्यों, हमारे नबी की तालीम यही है, बस ये है सीरतुन नबी की खुशी, मिलादुन नबी की खुशी ये है, जिससे हमारे नबी भी खुश होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम पर जो हाल आए, उस हाल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो, उस हाल में हमारे नबी ने क्या किया वो करो, बात खत्म। आई बात समझ में?
हमारा साबिका बड़ों से पड़ता है, हमारे नबी का साबिका भी बड़ों से पड़ा। क्या करे आप, करो ऐसा। हमारा साबिका बच्चों से पड़ता है, हमारे नबी का साबिका भी बच्चों से पड़ा। कैसा करे हमारे नबी सल्लम, ऐसा करो। होगी बात। हमारे नबी सल्लम पर भी रातें आई, हम पर भी रातें आ रही हैं। हमारे नबी सल्लम रात में कैसा रहे वैसा रहो। हमारे नबी की भी सुबह हुई ना, हमारी भी सुबह हो रही। हम अपनी सुबह को देखेंगे कि हमारे नबी सुबह कैसा करते थे, वैसी सुबह हमारी हो ना। हमारी नबी की रात कब होती थी मालूम? इशा की नमाज के बाद आराम करते थे ना। और हम आराम कब करें मालूम है ना? कितने बजे करें आराम लोग? आधी रात गुजरने के बाद। ऐसी है ना रात हमारी। और ईशा की नमाज पढ़े बगैर हमारी नबी की सुबह कैसी होती थी? कब होती थी सुबह हमारे नबी सल्लम की? सहर में, सहर में, तहज्जुद में। अब उठ जाते थे ना, क्या करते थे? उठ के तहज्जुद पढ़ के रोते थे। कितना रोते थे? आवाज जो आती थी हलक से आप सल्लम के रोते वक्त में, ऐसे आती थी जैसे चूल्हे पर हंडी में जब उबाल आता हो, खत 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 कैसा होता? खिचड़ी पकते खुद देखे कैसी आवाज आती, सारा बोलते खुद देखे कैसी आवाज आती, खत 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 खत। ऐसी आवाज वो सल्लम के रोने से आती थी। ये हमारे नबी की सुबह थी। और हमारी सुबह कब हो रही? 9-10 के बाद का किस्सा है। 10 बजे भी हिलाया तो मुश्किल, बम्बू मारना पड़ता है उसे, बग्गे मारना पड़ता है। फुल नींद में रहता हूं। संडे तो पूरा ठंडे, अगर आ गया संडे तो पूरा ठंडे। हाँ, इससे ही खत्म है आराम। बस अब तुम खटके मार लो, बेला मार लो, पत्थर लेके मारो तुम। बस मारे तो मालूम विश्वास से बोल रहा हूं मैं, ऐसे बना के नहीं बोल रहा हूं। पत्थर लेके मारा तो होने वाला नहीं। अगर करीब से सुनेंगे तो खर्र खर्र आवाज आते रहेंगे 10-11 बजे। खर्र खर्र, क्या हो रहा कुछ नहीं मालूम। ये मेरे साथ पेश आया है, ये आपको मालूम ही है, लेकिन मेरे से एक मरतबा साबिका पड़ा। एक ने 2 मरतबा जिंदगी में साबिका पड़ा है। उसके बाद से मैं तौबा कर लिया, नहीं जाना भाई लोगों को, तो जल्दी नहीं जाना। क्या हुआ, जिद्दा में एक मरतबा एक साहब हमारे मुरादनगर के वहां है बोल के, अजीजिया के पास एक बिल्डिंग में 12 साढ़े 12 बजे गया मैं। हमारे एक करीबी दोस्त बोले, अरे तो जल्दी नको जाओ बोले। आधा दिन ही सो गया ना जी। बोला अरे आधा दिन मर्जी आपकी, जवाब नहीं उठते। अरे 12 बजे कितना सुना जी, मुझे 11:30 12 कितना है? समझ में नहीं आ रही। अरे आधा दिन होगा, तो जल्दी नको जाओ तो क्या मतलब? हमारा जहन काम ना, हम गए कि खटका मारे तो निकले, बस एक नशे में है, बस आंखा लाल है। बोलो क्या है? दूसरा आदमी निकला, तो फलां साहब नाम बोला। क्या है साहब, इतना जल्दी आ गए साहब, क्या है? तो वाह बोला, नहीं करता, ये गलती होगी बोला, ये सही बोले लोग बोला। अरे 11:30 बजे शाल डाल लेके है, क्या है साहब इतना जल्दी आ गया, क्या है? नहीं आता। और हम क्या बोलो, 11:30 12 हो रहे हैं, बोले कितना जल्दी। तो वो सोने का वक्त है। खुदा की बनाई फितरत को लोगों ने बिगाड़ दिया, अल्लाह के रसूल की बताई सुन्नत को लोगों ने बिगाड़ दिया। रात अल्लाह ने सोने को दी थी, हमारे नबी सोते थे रात में, दिन जागने के लिए था। हमारे नबी दिन में जागते थे, बात करते थे, काम करते। लोगों ने, दुनिया ने सुन्नत को फेर दिया, उस फितरत से मुनहरिफ हो गए, फिर गए, खुदा ने उनकी जिंदगियों को फेर दिया।
बर्बाद हो गया। तो रातें हमारे नबी पर आई, हम पर भी आए। वो रात वैसी गुजारी हमारे नबी ने गुजारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह वैसी करो जैसे हमारे नबी ने सुबह की। आई बात समझ में? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।